बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पंजाब में हुकूमत सादी का अमल शुरू हो चुका है, सिंध में हुकूमत सादी का अमल शुरू हो चुका है और वफाक में हुकूमत सादी का अमल शुरू होने वाला है। इस पर आज तफसीली आपको आगाह करने जा रहे हैं। और इस सारे अमल में तहरीक इंसाफ की क्या प्लानिंग है, क्योंकि बड़ी अपोजिशन है तहरीक इंसाफ के, बल्कि तहरीक इंसाफ क्या कहें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है वो बड़ी अपोजिशन जो है वो बनकर आएगी। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के ज़ेरे एहतमाम जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद कैंडिडेट्स थे, वो इसमें भरपूर शिरकत कर रहे हैं। इसका हमने एक ट्रेलर जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर देखा। और अब जो है इस पर इसका जो फ़िल्म पर अमल दरामद है वो होने वाला है कौमी असम्बली के अंदर। इस पर तफसीली बात करने जा रहे हैं। और फिर जो आईएमएफ का ख़त है उसकी क्या पोजीशन है, और क्या आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो है वो इंटरवीन कर सकता है, मुदाखलत कर सकता है, नहीं कर सकता। हमने इस पे मुख्तलिफ माहिरीन से बात की है, वो भी आपके इल्म में लाएंगे कि आईएमएफ जो है वो क्या कर सकता है और किस तरह जो है वो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और फिर अडयाला जेल का में क्या होने वाला है, ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है। बनी गाला में क्या होने वाला है, ये भी एक अहम नुक्ता है। इस पे हम बात करने जा रहे हैं। और फिर हम आगाह करेंगे सानिया 9 मई के हवाले से भी चीज़ों को कि वो किस तरह पड़ रही हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कि पंजाब में जो पंजाब असम्बली का जो ट्रेलर चला है, उस पर बात करेंगे कि एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसल प्लस तहरीक इंसाफ के अरकान ने शदीद हंगामा आराई की है। और अब पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा है। और इसमें भी तहरीक इंसाफ ने हंगामा आराई का प्लान किया है पंजाब असम्बली के अंदर। ये रिपोर्ट्स सामने आई हैं कुछ, और हुकूमत को जो है वो आगाह किया गया है, स्पीकर पंजाब असम्बली को आगाह किया गया है। पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी को जो है वो सख्त किया जा रहा है। और स्पेशली लाहौर के अंदर सिक्योरिटी को जो है वो सख्त किया जा रहा है, ताकि किसी भी किस्म की हंगामा आराई को रोका जा सके। अब ये ट्रेलर जो है पंजाब असम्बली का, इसकी जो मुकम्मल मूवी है वो आपको देखने को मिलेगी कौमी असम्बली के अंदर। और कौमी असम्बली के अंदर जो हालात पैदा होने जा रहे हैं वो ये हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल प्लस तहरीक इंसाफ के अरकान ने कौमी असम्बली को जैम करने का मनसूबा बनाया है। जब कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा तो उसमें भी शदीद हंगामा आराई और नारेबाजी आपको देखने को मिलेगी। और इसके लिए तहरीक इंसाफ के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और वहाँ पर हिदायत दी जा रही हैं। आमिर डोगर साहब जो है इसमें अच्छे खासे एक्टिव हैं। अली मोहम्मद खान साहब जो है इसमें एक्टिव हैं, जो लीड कर रहे हैं इस तमाम सूरत हाल को। अली मीन गन्नापुर जो है वो केपी से सपोर्ट फ्राहम करेंगे। और यूँ ये कौमी असम्बली का ऐवान जो है मछली मंडी बनने जा रहा है। पहले आपके इल्म में है कि पहला जब तमाम अरकान ओथ उठाएंगे तो स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो फिर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के लिए जो शेड्यूल है इलेक्शन का वो जारी करेगा। उसके बाद इसका इंतखाब होगा। जब नया स्पीकर टेक ओवर कर लेगा, चार्ज ले लेगा, तो फिर जो है वो वज़ीर आज़म के इलेक्शन का मरला आएगा। और इस मरले में उमर अयूब और शहबाज शरीफ के दरमियान जो है वो सख्त मुकाबला है। आपके इल्म में है कि तहरीक इंसाफ जो है वो जम हो चुकी है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल पे के प्लेटफार्म से जो है वो इस प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को शदीद किस्म का जो है वो इसमें हंगामा आराई करने का, कौमी असम्बली को जैम करने का, जो इजलास है उसको ना चलने का प्लान जो है वो बनाया। और ये चीज़ें जो है वो अब चलना शुरू हो गई हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में। और तहरीक इंसाफ के जो अरकान का एक ग्रुप बना है स्पेशली, उसमें सारा प्लान जो है ये डिस्कस किया जा रहा है। हमारे जराये ने बताया है कि कौमी असम्बली का एक ख़ास ग्रुप जो है वो एक्टिव है। उसमें तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान को हिदायत जारी की जा रही हैं। अब ये हिदायत जो हैं वो ज़ाहिर बात है इसमें मुख्तलिफ लोग शामिल हैं। और लतीफ़ खोसा साहब जो है इसमें शामिल हैं, अली ज़फ़र साहब जो है इसमें शामिल हैं, जो लीड कर रहे हैं। गौहर अली खान साहब जो है इसमें शामिल हैं, जो इस तमाम सूरत हाल को लीड कर रहे हैं। और
عامر ڈوگر اور علی محمد خان صاحب، یہ ایک ٹیئر ہے جو اس تمام صورتحال کو لیڈ کرے گا، اور ان کے نیچے جو ہے وہ ساری چیزیں چلیں گی۔ اب معاملہ آتا ہے صدر پاکستان کے انتخاب کا۔ صدر پاکستان بھی اب جو ہے وہ چند دن کے مہمان ہیں، اور جب قومی اسمبلی وجود میں آ جائے گی، جب الیکٹورل کالج وجود میں آ جائے گا، تو پھر صدر پاکستان کا بھی انتخاب ہوگا، اور ڈاکٹر عارف الوی کو واپس اپنی پارٹی میں، یعنی کہ اپنی پارٹی میں تو نہیں، سنی اتحاد کونسل میں شاید جانا پڑے، لیکن ان کے لیے بائنڈنگ نہیں ہے کیونکہ وہ ایم این اے نہیں ہے، تو اس لیے وہ شاید اس کو جوائن نہ کرے، لیکن سنی اتحاد کونسل ہی اب تمام صورتحال کو لیڈ کر رہی ہے۔ اب معاملہ کیا ہے، ایک اور چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ بنی گالہ میں بشرا بی بی کی جو حالت ہے وہ تھوڑی سی خراب جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ وہ کمپلینٹ کر رہی ہیں ان کی طبیعت کی، اپنی طبیعت کی خرابی کی، لیکن وہاں ڈاکٹرز کی ایک ٹیم موجود ہے اور جو ان کا خیال رکھ رہی ہے، اور ان کے کھانے پینے کی بھی معاملات جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ پھر اڈالہ جیل سے بڑی سخت ہدایات آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کے حوالے سے، جو خط لکھا گیا ہے، ہماری جو بات ہوئی ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں انٹروین نہیں کرے گا، مداخلت نہیں کرے گا، جو بھی گورنمنٹ آئی اس کے ساتھ وہ اسٹینڈ بائی، جو اس کا ایگریمنٹ ہے وہ کرے گا، کیونکہ آئی ایم ایف نے جو ہے وہ نئی حکومت کو ٹاسک دینے ہیں، جیسے نگران حکومت نے یہ ٹاسک پورے کیے اور انہیں قسط جو ہے وہ ملی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو پالیسیز ہیں موسٹلی مور دین 70% 80% جو پالیسیز ہیں وہ وہی رہیں گی جو پہلے سے چل رہی ہیں، اور یہ وہ پالیسی ہیں جو پی ڈی ایم دور میں کچھ انیشیٹو لیے گئے تھے، جیسے ایس آئی ایف سی ہے، جیسے گرین پاکستان کا انیشیٹو ہے، جس طرح منرلز کے متعلق پالیسی ہے، جس طرح آئی ٹی سے متعلق پالیسی ہے، تو یہ پالیسی جو ہے وہ وہیں پہ رہیں گی کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے اور کس طرح آگے بڑھ سکتی ہے، ان پالیسی میں چینج نہیں آئے گا، اور انہی پالیسیز کی بدولت ہی آئی ایم ایف نے جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا اس کی قسط دی، اور اس میں ساری صورتحال آپ کے سامنے رہی۔ اب معاملہ کیا ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ اس خط کا کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ نوٹس نہیں لے رہا اور نہ ہی لے گا، کیونکہ ابھی تک تو حکومت بنی نہیں، اور جب حکومت بن جائے گی تو پھر آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات شروع ہوں گے۔ ظاہری بات ہے شہباز شریف نے پہلے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کیے، اسحاق ڈار نے پہلے بھی مذاکرات کی، اور اب بھی جو مذاکرات ہوں گے وہ ایک لمبی چوڑی لسٹ ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ فلفل کرنا ہوتا ہے، اس پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، اور پھر یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے متعلق کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ڈالا جیل سے مزید کیا انسٹرکشنز آتی ہیں، کیونکہ پوری سیاست جو ہے وہ ڈالا جیل سے چلائی جا رہی ہے، اور پھر قومی اسمبلی میں جو حال ہے اس کا بھی احوال آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ تیار رہیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔